बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। पिछले 2 रोज़ से एक वीडियो वायरल हुई और जिसकी वजह से आलमोस्ट पूरे मुल्क में बहुत दुख का इजहार किया जा रहा है। मेरा ख़्याल है अगले चंद रोज़ में ये दुख कम हो जाएगा, चूँकि आम तौर पे हम सारे इस माइंड सेट के हैं कि हम दुख को टारगेट नहीं करते, हम उसका अजाला या उसकी रेमेडी नहीं सोचते, हम इल्ज़ाम देने के लिए कोई रास्ता ढूंढेंगे। लाइक हम सबसे पहले जिसने वीडियो बनाई उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे, जिस घर में वो कैमरा लगा हुआ था वहाँ इल्ज़ाम लगा देंगे और ये कहेंगे कि सोशल मीडिया ने बहुत बदतमीज़ी फैला दी है और इस तरह की गंदी गंदी और वल्गर वीडियोस जो हैं वो वायरल हो जाती हैं और लोग शौक़ से देखते हैं। अब जो ही ये जुमले कहने लगेंगे तो उसके बाद जो असल मुजरम है वो भी पस मंज़र में चला जाएगा और जिस पे हमें गौर करना चाहिए था वो जुर्म था, वो तो बिल्कुल ही पसे पर्दा चला जाएगा। खातून हज़रात, बहुत साल पहले से इस बात पे मैं बात करता हुआ आ रहा हूँ। एक पूरी किताब इस पे लिखी जिसका नाम ही जो अल्लाह जी को सलाम कहना, तो उसका पूरा एक किताब का हिस्सा है जो गंदे नाले पे पूरा घर उसका एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था। आप सोचिए कि जिस घर में वो साहब जिनकी उम्र 50 के करीब है बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ाते हुए बच्चे को हाथ के उठा के वो अपने जिस्म के जिनसी अज़ा पे लगा के उसको मूव कर रहे हैं। ज़ाहिर वीडियो उसकी बन रही है। पहली बात इसमें ये जान लीजिए कि जब अल्लाह किसी आदमी को रुस्वा करता है, साथ उनकी तस्वीर है जिसमें पुलिस ने उनके हथकड़ी लगाई हुई है और वो एक बेतासुर चेहरे के साथ देख रहे हैं। मैंने वो तस्वीर देखी, लिटरली मैं अंदर से कांप गया ये सोच के कि ये बदबख्त आदमी, यकीनन इसके घर में 5-6 बच्चे ज़रूर होंगे, इसकी 1-2 बेटियां ऐसी होंगी कि जिनकी शादी हो चुकी होगी और ये रातें उन पे कैसी गुजरी होंगी, ये दिन उन्होंने किस अज़ाब से काटे होंगे, उनके ससुराल वाले, उनके मियाँ, उनके ख़ानदान वाले किस किस ताने से उन्होंने उस बच्ची को नवाजा होगा। पर साथ ही उस घर में, जिस घर में इन साहब के अपने बीवी और अपने बेटे और छोटी बच्चियां होंगी, ख़ुद उन पे क्या बीती होगी। इनसे इस घर का ये सब अकेले नहीं होंगे, ज़ाहिर है इनके बाप दादा, इनके चचा ताया, पूरी फैमिली, उस फैमिली में से जब ये बच्चा होगा तो इसको किसी एक ने, माँ ने या बाप ने कुरान पाक की तालीम दिलाई होगी, उसे मस्जिद भेजा होगा, उसे मदरसा भेजा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जुर्म आज अचानक नहीं हुआ। जब ये मदरसे जा रहा था तब भी इसकी ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम था, जब ये नमाज़ पढ़ रहा था तब भी इसके जहन में, तब भी इसके दिमाग में, जिसको हम वैल्यूज़ कहते हैं, जिसको हम एथिकल ग्राउंड्स कहते हैं, कलमा पढ़ने से इंसान बिल्कुल सुथरा नहीं हो जाता। आप सोचिए ये साहब या इन जैसे जितने भी लोग हैं जो इस जुर्म में मुब्तला हैं और जिन्होंने पूरे मुल्क में दीनी शक्ल रखने वाले लोगों को रुस्वा कर दिया, दीन का नाम लेने वालों को शर्मिंदा कर दिया और किताबुल्लाह पढ़ने और पढ़ाने वालों को लिटरली उन्हें बैकफुट पे ले गए। अब इन साहब की शक्ल देखें, आपको लगेगा बहुत उम्दा, बहुत नेक मिजाज, यानी जिनके बारे में कहा जाता है कि दावे ईमान के मन मन भारी, पर जब अमल की बारी आए तो वो रत्ती और माशा भी ना हो, वो औंस से भी कमतर हो। तो जब ये अमल कोई देखेगा, जिस घर में ये हुआ उस घर में पहले से बच्चे ने शिकायत की होगी, तो ही उसकी माँ ने या बाप ने या भाई ने फार सेफ़र साइड वो कैमरा लगाया होगा। आप सोचिए कि उस एक वीडियो के बाद मुल्क भर में जिन लोगों को पहले ही जिन पे एतबार नहीं किया जाता, अब वो चाहे जितने मर्ज़ी मारूफ़ हों, जितने मर्ज़ी मकबूल हों, जितने मर्ज़ी नारे लगाएं, जितने मर्ज़ी जुलूस दें, उन्हें जिस बात पे सबसे पहले रुक कर गौर करना चाहिए, बराह करम किसी और पे इल्ज़ाम मत लगाइएगा कि पढ़ी लिखी तालीमी इदारों में भी ये होता है, डॉक्टर भी ये करते हैं, PhD भी ये करती हैं। ओके, करते होंगे, पर उनके दावे ये नहीं हैं, उन पे रब ने अपने घर का मुकाम और मर्तबा नहीं खोला। उनकी ज़ुबान से काला अल्लाह और काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ें नहीं निकलती। उनको वह एहतराम और उनको वह एतमाद और उनके साथ वो जो एक एतबार होता है वो इतना ज़्यादा वाबस्ता होता है, वो किसी और के साथ नहीं होता। सो आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए ए दीनी मदारस के सारे असातिज़ा, सारी मस्जिदों के आइमा जो इस बदी को बुरा समझते हैं
और कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, आपको रात की जो नींद है आपकी उड़ जानी चाहिए। इसलिए कि ये केसेस और उसके बाद ये एविडेंस, ये मुस्तकिल आपको ऐसा है जैसे पूरी कम्युनिटी को अदालत में कटहरे में खड़ा कर दिया गया हो। लोगों ने अपने बेटे और बच्चियां मस्जिदों में पहले भेजने से वो रुक गए, वरना सुबह फजर के बाद और ज़ोहर के बाद और असर के बाद एक जमघटा होता था। मुझे माफ़ कीजिएगा ये मैं तलख बात कहने लगा हूँ, चूँकि पर मेरे पास अब डॉक्टर के पास जब पेशेंट आते हैं तो तब आपको बहुत सारी उन सेगमेंट्स का अंदाज़ा होता है कि जहाँ ऊपर चादर डली हुई और नीचे गुनाह हो रहा होता है। अभी इसी हफ्ते की खबर है कि किसी बदबख्त ने मज़ार में साहिब मज़ार की कब्र के बिल्कुल साथ ये हरकत फरमाई। कितने ही ऐसे लोगों के बारे में ये खबर रिपोर्ट हुई, उन्होंने मस्जिद की छत पे जाके ये हरकत की, यानी जिसके बाद ज़मीन फट जानी चाहिए और इनको मर जाना चाहिए। ये बदबख्त मरते नहीं हैं, ना उनका अमल मरता है। उनको खबर देखने के बाद, पढ़ने के बाद ये जुर्म बढ़ता नहीं है, ये जुर्म उससे पहले मौजूद है। पहले लोग ताने देते थे, पहले लोग लतीफ़े बनाते थे, पर फिर हौले हौले एज ए कम्युनिटी आपकी क्रेडिबिलिटी चली गई, लोगों ने आप पे एतबार करना बंद कर दिया। अभी कितने अच्छे लोग हैं जो अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, पर डरते हैं, अंदर से लरजते हैं कि किसी ऐसे ही बदबख्त के हाथे उनका बच्चा चढ़ गया तो इज़्ज़त भी जाएगी और बच्चे की सारी उम्र का उसके बाद वो पेशेंट बन जाता है। इन लोगों के हाथों से जो गुज़र के आते हैं वो रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी इज़्ज़त नहीं कर पाते। हमेशा उन्हें लोगों पे, इंसानों पे और मर्दों पे शक रहता है कि ये सारे ही उसी, यानी इससे ज़्यादा कोई काबिले एहतराम कोई कैसे हो सकता है जिसकी शक्ल, जिसकी उम्र। आप सोचिए कल ये आदमी अल्लाह के सामने हाज़िर होगा, किस मुंह से वो निगाह उठाएगा? अल्लाह के रसूल के सामने हाज़िर होगा, ये किस बिरते पे वहाँ कैसे जो उनको फेस कर पाएगा? ये तो बहुत दूर की बात है, बड़े लेवल की बात है। पर कब अभी जब ये जेल से छूटेगा, यार छूट जाएगा, वो बच्चे के माँ बाप पैरवी नहीं करेंगे, ये छूट जाएगा, बदबख्त उसी घर में वापस जाएगा। क्या फिर उन्हीं घरों के बच्चों को पढ़ाने जाएगा कि जिन घरों से लोगों को दोबारा इसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए? नफ़रत इतनी होनी चाहिए, जुर्म से मैं कह रहा हूँ और साथ ही मुजरमों से भी, कि इनको अपना वो इलाका छोड़ना पड़े। उस घर वाले, इनकी बीवी हों, इनके बच्चे हों, इनकी बेटियां हों, इनके बेटे हों, इन्हें एग्ज़ाम्पल बनाना चाहिए। नफ़रत के साथ इनको, जिसे कहते हैं ना, देश निकाला देना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दीनी कम्युनिटी को रुस्वा करके रख दिया है। हम रुसवाई को महसूस करेंगे, उसके दुख को शिद्दत से अपने अंदर उतारेंगे तो शायद हम उसका हल निकाल पाएँ। खातिन हज़रात, हल नहीं निकलते अगर उन पर सोचा ना जाए। हल कभी चल के घर नहीं आते जब तक उनके लिए सर जोड़ के बैठा ना जाए। आप क्या चाहते हैं? हर घर में आग लगे, हर घर का बच्चा लुटे और हर घर के बेटे इसी अंजाम से दो चार हों और उन्हें उसी अज़ियत और तकलीफ़ से फिर अपनी वो माँ से कहें, फिर वो अपने बाप से कहें। हम इन लोगों को रखते हुए क्यों नहीं इनके साथ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करते? हम जब बच्चे अपने सोने के जेवरात को बैंकों के जाकर लॉकरों में रखवाते हैं, आप अपना मुस्तकबिल उन डाकुओं के हवाले कर रहे हो कि जिनके पास पैसा नहीं है, पर जिनकी नीयत बद नीयत है, जिनका ईमान ना, वो लुटा चुके हुए हैं और दूसरों के लूटने पे तुले हुए हैं। तो प्लीज़ ये मुझे एक ही वक्त में न सिर्फ उन सारे असातिज़ा से, उन सारे दीनी ज़ुअमा से, तुलबा की उन जमातों से जो दीनी मदारस में हैं, तो उन दीनी मदारस में काम करने वाले उलमा से प्लीज़ आप बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, अब आपको रुक जाना चाहिए। अब आपको बैठ के सर जोड़ के इसका हल निकालना चाहिए और इस पर लाउडली बात करनी चाहिए। जब लोग बात करने लग जाएं तो फिर आपका चुप रहना मुजरमों को संभालने और उनको बढ़ावा देने का बायस होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।